हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरिफ हुसैन है और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोट सेट की प्रिपरेशन कैसे करें। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, नोट सेट का जो एग्ज़ाम्स है फाइनली जून में एग्ज़ाम होना है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है ना। ऑलमोस्ट आपको 60 डे के अराउंड टाइम बचा हुआ है। तो इन 60 डेज़ में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़ना है इन 60 डेज़ के अंदर कि हाँ हमारा सिलेबस भी कौन सा ही पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। इन 60 डेज़ में आपको आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और हर डे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। इवन डे नहीं, एक सिंगल मिनट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है आपको, तब जाके आपका एक गोल जो है अचीव हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपने कोचिंग से बनाए हो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी बनाए हो, आपके अगर नोट्स अगर पूरे कंप्लीट है तो प्लीज़ एक बार उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अच्छे से रिवीजन कर लिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक महीने तक आप उसका रिवीजन ही कर रहे हैं, है ना। रिवीजन करना इन द सेंस कि उसको फटाफट पढ़ना है, एक माइंड में रीड हो जाना चाहिए सारी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है और वो चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो एक सुपरफिशली रीडिंग करनी है, फटाफट आपको करनी है। तो ऑलमोस्ट अगर आपके नोट्स अगर आपने अच्छे से डिटेल्स में अगर बना रखे हैं तो अराउंड 1 वीक या 10 डेज के अंदर आप कंप्लीट कर 8 to 10 डेज में पूरे नोट्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि देखो अब टाइम कम है, टाइम की शॉर्टेज है, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा और थोड़ी स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड मेंटेन करके टाइम 60 डेज ही बचे। अगर 60 डेज में आप एक महीना ही नोट्स पढ़ने में लगा दोगे तो बाकी चीज़ें क्या करोगे फिर। तो बेटर है कि 8 to 10 डेज के अराउंड आप अपने नोट्स सबसे पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पूरा टाइम उसको दीजिए। बीच में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी, जैसे कि कोई जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता हो, अब आप ऐसा नहीं है कि आपके जो इजी क्वेश्चन आ रहे हो उनको भी लेके वापस से बैठे हो आप, ठीक है। जो आपका डिफिकल्ट पार्ट हो, जिसके क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हो, उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस आप इन 10 डेज जो आपका नोट्स का रिवीजन करोगे उनके साथ साथ कर सकते हो आप, ठीक है। तो प्रॉपर आपको अपनी सीटिंग्स देनी है, ठीक है। 8 to 10 आवर्स से भी बढ़ाना आपको है ना, 12 आवर्स से ज़्यादा आप कर सकते हो। जितने आप सीटिंग दे सकते हो उतना आप दीजिए पढ़ाई में, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो नोट्स पूरे आपके इन 8 से 10 दिन के अंदर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बीच में आप जैसे कि पीआर यादव से एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो। आप कंटिन्यू अगर नोट्स ही पढ़ोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी साथ ही साथ। तो जो जो टॉपिक्स आपको, जैसे कोई एमएसएन पढ़ रहे हैं, एमएसएन से एंडोक्राइन सिस्टम ले लिया, अगर उसके जैसे कि कुछ होता है पार्ट ऑफ द कुशिन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। जैसे कि इनके एमसीक्यू बहुत आते हैं और इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो अपने पीआर यादव से उसके एमसीक्यूज देख लिए, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हो आपको, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती हो, परेशानी आती हो, तो उनके एमसीक्यू आप साथ के साथ सोल्व कर सकते हो इन नोट्स के रिवीजन के साथ साथ। तो और इस बीच में आप नोट्स का रिवीजन अगर 10 दिन तक कर रहे हो तो बीच में कम से कम जैसे कि 2 या 3 दिन के बाद एक टेस्ट देना है आपको। टेस्ट आप कोई सा भी अभी फ्री टेस्ट दे सकते हो। अब टेस्ट की मुझसे आप लोग पूछोगे कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। देखो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि किसी का मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो आपको कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग है, उनकी एप्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो आप, और पहले आप फ्री टेस्ट दो उनके, ठीक है। फ्री टेस्ट अवेलेबल होंगी हर कोचिंग के, वो दीजिए। उसके बाद आप खुद एनालिसिस कीजिए कि आप वो देने में कंफर्ट फील कर रहे हो, हाँ उनको देने में आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छे बेनिफिशियल है या नहीं है, तो वो देखिए और अपने आप को इवैल्यूएशन करिए किस तरह से वो टेस्ट हो रहा है। तो उसके बाद में आप अगर अलग अलग कोचिंग से दोगे ना, तो एक खुद आप जज कर सकते हो कि कौन सी टेस्ट सीरीज मुझे लेनी चाहिए। तो पहले आप इन फ्री टेस्ट यूज़ करो, फ्री टेस्ट करो, फिर लास्ट का जो आपका ये लास्ट मंथ रहेगा उसमें आप टेस्ट सीरीज, पेड टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। तो इन 8 to 10 डेज में आपको नोट्स का रिवीजन करना है, प्लस जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। पीआर या टारगेट हाई जो भी आपके पास बुक है उससे आप ये कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। और आपको साथ के साथ आपको लगभग एटलीस्ट 10 डेज में 3 टेस्ट या 2 टेस्ट तो आपको देना ही है। मॉक टेस्ट जो होता है प्रॉपर आपको नेगेटिव मार्किंग वाला वो देना, ताकि वो इवैल्यूएट होता रहेगा कि हाँ आप सही में अच्छा पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, कितना आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो डाउट्स भी आएंगे तो एक अच्छा पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप ये कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं कि चलो शुरुआत कहाँ से करनी है टेस्ट की। तो सबसे पहले आप मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए। मेजर सब्जेक्ट जैसे कि एमएसएन का काफ़ी वेटेज रहता है एग्जाम में, एमएसएन को कंप्लीट कर लीजिए। फंडामेंटल का रहता है, फंडामेंटल को पढ़ लीजिए। गायनिक ओबीजी का रहता है, ओबीजी को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आपका रहता है पीडियाट्रिक के भी काफ़ी होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप ये 4 सब्जेक्ट आपके मेन रहेंगे, तो इनको पहले अच्छे से कर लीजिए। तो उसके बाद में आप माइनर सब्जेक्ट को लेना है, माइनर सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। अभी आप ऐसा सोचो कि माइनर सब्जेक्ट को नहीं देना है, और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, जैसे कि होता है ना कि कोई जैसे सोशियोलॉजी हो गई है ना, कम्युनिटी हो गई है ना, सो इनमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो भी एक बार टच कर लेना है। हो सकता है तो मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक भी सजेस्ट कर दूंगा कि आप एक एक बार तो हिंट कर जाके देख सकते हो। तो माइनर सब्जेक्ट को भी आपको उसके बाद पढ़ना ही पढ़ना अच्छे से। उसके हो सके तो उसके जैसे कि सोशियोलॉजी वगैरह के पीआर यादव वगैरह टारगेट आइस, अगर इनके क्वेश्चन भी अगर बजाय थ्योरी पढ़ने के या तो आप क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे तो भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, माइनर सब्जेक्ट का भी। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स वगैरह जैसे कि अपने मैथ्स रीजनिंग वगैरह, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैथ्स के लिए कंटिन्यू इतना बैठो, वो आप पहले अगर टाइम होता तो आप मैथ्स के लिए इतना दे सकते थे। तो जितना हो सके उतना एक आइडिया ले लो, रफली एक शॉर्ट आइडिया देख सकते हो कि हाँ जैसे एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, उनके एटलीस्ट फॉर्मूले आप अपने कॉपी में या कहीं पे भी लिख लो कि यही क्वेश्चन आते हैं, उनके फॉर्मूले मेन फॉर्मूले होंगे तो आप वहाँ क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। तो कुछ चीज़ें बस वो फॉर्मूले वगैरह और एक आइडिया ले लो कि हाँ ये ऐसे सोल्व होता है। एग्जाम में आपको होगा नहीं होगा वो एक्स्ट्रा टाइम का बाद में होगा, बट एटलीस्ट कुछ आइडिया तो रहेगा ना करने के लिए। रीजनिंग वगैरह में भी सेम ऐसे ट्रिक्स वगैरह आप जल्दी से सीख सकते हो, वो ट्रिक सीख लीजिए बस, ठीक है। तो इस तरह से आपके अदर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। और जीके करंट अफेयर्स को आप अभी से शुरू कर दीजिए, वो आपको डेली आपको उसका एक अलग पार्ट बना ही लो आप, कि 5 या 10 मिनट आपको ये देखना ही देखना। मंथली यूट्यूब पे मंथली कंपाइल्ड वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स जनवरी मंथ, करंट अफेयर्स फेब मंथ, करंट अफेयर्स मार्च मंथ, है ना। तो आप 2023 के जनवरी से लेके अभी जून तक या जुलाई तक जितना भी करंट अफेयर्स होगा आप अपना कंप्लीट कर लेना अच्छे से। तो उसमें कंप्लीट कर लेना अच्छा इन द सेंस कि आप उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं देना, उसको भी शॉर्ट्स देखना है आपको, ठीक है। तो मंथली कंपाइल देखिए, उसके इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को अलग से एक नोट्स लिख लो, एक शॉर्ट नोट्स भी देख लो कि हाँ 1 पेज 2 पेज में मैं वो नोट्स को कंसाइज कर सकता हूँ। जब एग्जाम की जब नियर बाई जब टाइम रहेगा तो उस टाइम पे रिविजन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। और इनको इतना आप ऐसा नहीं कि वो कलरफुल राइटिंग से या बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बना रहे हो, ऐसा भी नहीं। जल्दी बनाओ, शॉर्ट ट्रिक लिखो, शॉर्ट्स बनाओ बिल्कुल शॉर्ट्स में, और राइटिंग की आपको समझना है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए ऐसा लिखो, तो वो आप करते चलिए आपको। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके नोट्स रिवीजन होने के बाद में फोकस करना है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको जैसे कि पीआर यादव हुए, पीआर यादव में लगभग आपके जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हो। टारगेट हाई में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, टारगेट हाई में से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप सोचो कि मैं दिन के 200 क्वेश्चन करूँ, 500 क्वेश्चन करूँ, नहीं, आपको क्वेश्चन ज़्यादा लेने पड़ेंगे। कम से कम आप अपनी एक बैठक ले रहे हो, अगर आप मॉर्निंग का आपने शेड्यूल बनाया है ना, मॉर्निंग में आप जैसे 6 बजे 5 बजे जो भी आपका शेड्यूल बैठते हो, तो कम से कम एक सीटिंग आपने इतनी दीजिए कि मैं एक सीटिंग में लगभग 300 क्वेश्चन सोल्व करूँ, ठीक है। 200 से तो ऊपर करना है आपको क्वेश्चन सोल्व, जैसे ना टारगेट है अगर 200 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो हाँ वो बहुत जल्दी हो जाता है, 1 घंटे से भी कम में टाइम में हो जाता है, सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है। क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है, केवल उनको देखना है, माइंड में रीड करना है, और ऐसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हो उसको अलग का मार्क कर लीजिए, ताकि आप उसको थोड़ा एक माइंड में बैठ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से इसका ये हो सकता है, तो वो कर सकते हो आप। तो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, उसके बाद आपको टेस्ट देने ही है, ठीक है। नेगेटिव कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम में मेन होता है कि आप पढ़ाई अच्छे से कर लिया, आपने सब क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया, बट वहाँ एग्जाम में आपने नेगेटिव पे ध्यान नहीं दिया, और क्वेश्चन आपको वहाँ जाने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, हाँ इसका तो ये आंसर है, तो वो फील होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नेगेटिव पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए आपको यही है कि अभी अच्छे से पढ़ लीजिए, और एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कंफ्यूज करेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो छोड़ने के लिए होंगे, बिल्कुल स्किप करना है आपको उन क्वेश्चंस को, ठीक है। वो फिर अगर टाइम मिला तो आपको देखना दोबारा, अदरवाइज नहीं देखना, क्योंकि उनमें टाइम वेस्ट करना है आपका वो। तो नेगेटिव को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी से मॉक टेस्ट अगर आप प्रॉपर दोगे, प्रॉपर बैठ के आप वो सीटिंग, आपका जो 3 आवर्स की सीटिंग देके वो क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, ठीक है, तो उसमें आपको नेगेटिव कंट्रोल होगी, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की
एक्यूरेसी अच्छी होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो प्रॉपर A4 साइज का पेपर लेके बैठिए और उसी पे अगर आपको कुछ रफ वर्क भी करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये भी आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए और अभी से ये प्रैक्टिस कीजिए आप। अब फिर बात करते हैं कि और एडिशनल नोट्स पढ़ने के बाद MCQ प्रैक्टिस एडिशनल क्या पढ़ सकते हैं। एडिशनल पढ़ने के अलावा जैसे कि हमारे पास टाइम बचता है तो हम गोल्डन पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। टारगेट टाइम में गोल्डन पॉइंट दिए हुए, हर टॉपिक के पीछे पीछे गोल्डन पॉइंट दिए काफ़ी है, वो देख सकते हैं। इंडेक्स देख सकते हैं और इंडेक्स देख सकते हो, और इमेज जैसे कि इमेजेस आती है नोट सेट में, है ना, 5 to 10 इमेजेस आपको नोट सेट में क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। तो इमेजेस का भी, इमेजेस ऐसी होती है कि आप डेली देख लो थोड़ा सा, टारगेट टाइम में दी हुई इमेजेस वो देख लोगे तो भी सफिशिएंट है ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है। और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे तो वो भी देख सकते हो, पर यूट्यूब पे अभी वीडियोस देखना भी थोड़ा बेनिफिशियल नहीं होगा आई थिंक। तो आप देखना भी तो इसकी जल्दी थोड़ा 2x की स्पीड करके आप देख सकते हो, वो भी आपके पास टाइम स्लॉट खाली बचने के बाद। तो वो इमेजेस वगैरह आप भी अच्छे से देख सकते हो, उनको भी आप डेली एक हैबिट बना लीजिए, ये इतनी इमेजेस देखनी है, वो भी आप कर सकते हो। MCQ प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज अपनी फॉलो कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद के जो आपका जो लास्ट मंथ बचेगा, ठीक है, ये एक मंथ के दौरान आप ये कंप्लीट कर लोगे अच्छे से। लास्ट मंथ में आपको टेस्ट सीरीज़ का भी आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेटर है, ठीक है। फिर आप अभी बीच बीच में आप हर टेस्ट, जैसे कि CBS नर्सिंग लेक्स लाइफ से आपने टेस्ट दिया, ठीक है, उसकी टेस्ट दिया, फिर कोई दूसरी ऐप से दिया आपने, ठीक है, तो वो दोगे तो ऑटोमेटिक आपको जजमेंट मिल जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा कि यार इसमें देने से अच्छा है, इसमें देने से अच्छा है, इसमें अच्छा एनालिसिस हो रहा, तो वो कर सकते हो। अगर आप बोलो कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो की थी, मैंने CBS नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की फॉलो की थी, क्योंकि देखो वो टफ होती है, बट वो जो सॉल्यूशन और जो अच्छा देते हैं ना, उसका रीज़न अच्छा देते हैं, पूरा डिस्क्लेमर अच्छा सा समझाते हैं, कोई क्वेश्चन गलत होता तो वो पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और आप अपने हिसाब से टेस्ट दीजिए, फ्री टेस्ट बहुत सारे हैं ना, तो वो दीजिए और अपने आप को एक डिसीजन लीजिए कि हाँ ये टेस्ट सीरीज बेटर है। तो आपको इस 1 मंथ के बाद आपको पता चल जाएगा, तो आप उसके बाद पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। तो वो आप पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके डेली आपको एग्जाम के जैसे आपको देना है और रिविजन करना है। अदर GK करंट अफेयर्स का पोर्शन भी आपको देखते रहना है, और ये सारी चीज़ें आपको लास्ट एंड तक आपका पूरा कंप्लीट अच्छे से हो जाना चाहिए। इन 2 मंथ में आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें भी क्लियर हो जानी चाहिए, माइनर सब्जेक्ट भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है, अदर पार्ट भी आपको क्लियर करना है। बस यही है, आपका डेडिकेशन से शिद्दत के साथ आप पढ़ाई में लग जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इस पढ़ाई में दे दो, ठीक है। 2 महीने बचे हैं, इनफ है, पढ़ो अच्छे से, बस इनमें लगा दो, जी जान लगा दो कि हाँ बस अब निकालना ही है, और अच्छे से आप पढ़ाई करो, बिल्कुल निकलेगा आपका ड्रीम एम्स का सपना ज़रूर पूरा होगा। ये सारी बातें की मैंने, पूरा एक सिलेबस कंप्लीट करना, आपका रिवीजन करना। अगर LMR बुक बना रखी हो किसने पहले से और शॉर्ट नोट्स बना रखे हो तो आपको लास्ट में रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो वो भी कर सकते हो आप। अगर इस दौरान अगर बीच में शॉर्ट अगर करते हो तो वो भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं, कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो बिल्कुल मैं उसका आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और आप डिटेल में, जैसे आप बोलोगे एनक्लेस पढ़ना चाहिए, क्या एनक्लेस पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, एनक्लेस का इतना टाइम नहीं है कि आप एनक्लेस पढ़ लो अभी, ठीक है। अभी जितना शॉर्ट एंड स्वीट्स होगा और जितना आप अच्छे से आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो वो पढ़ना है आपको, ठीक है। और चलिए इजाज़त लूँगा आपसे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।